हेलो फ्रेंड्स, हमारे पैसा स्मार्ट चैनल पर आपका फिर से स्वागत है और एक और ये वीडियो हम लेके आ रहे हैं ऑन द रीबैलेंसिंग ऑफ हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो है स्मॉल केस पर। ये डिस्कस करेंगे और फिर इसके अलावा मार्केट में क्या हो रहा है, आपको सबको चिंता होगी जिस हिसाब से मार्केट की मूवमेंट चल रही है। तो थोड़ा बहुत मार्केट की आउटलुक और ये जो बेरिश ट्रेंड चल रहा है उसकी वजह क्या है, कब तक ये लास्ट हो सकता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमारे जो स्मॉल केस जो बास्केट हमने सब्सक्राइब जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑन दी स्मॉल केस वेबसाइट, उस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। वहां पर क्या रीबैलेंसिंग किया है वो उसकी भी बात हम करेंगे, इसलिए प्लीज अंत तक ये वीडियो देखिए। कई सारे इन्वेस्टर्स ने पूछा है कि ये जो करेक्टिव फेज है या जो बेयर मार्केट है कब तक चलेगा। देखिए, मैं मेरे 30 साल के अनुभव से कह सकता हूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि ये जो करेक्टिव फेज है, ये जो बेरिश मार्केट है कब तक चलेगी। लेकिन आपके साथ दो चार ऐसे अच्छे सिग्नल्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जिससे आप शायद ये अनुमान लगा सकते हैं कि द वर्स्ट इज ओवर। सबसे बड़ा सिग्नल मेरे ख्याल से ये है कि एफआई की जो नंबर्स है दे आर कंटिन्यूसली नेगेटिव, यानी कि वो नेट नेट बेच के जा रहे हैं। जब ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, आई थिंक यू कैन बी कॉन्फिडेंट कि मार्केट हैज क्रिएटेड अ बॉटम। तो ये हो गई सिग्नल नंबर वन। दूसरी सिग्नल ये है कि जनरली हम चार्ट्स को और पैटर्न्स को फॉलो नहीं करते, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, वी आर सीइंग लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स। लेकिन ये जो ट्रेंड जब रिवर्स हो गया, वी सी हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स, देन यू कैन कम टू द कंक्लूजन दैट ठीक है, ये बेयर मार्केट समाप्त हो गया है एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन यू मे सी रिकवरी इन द मार्केट्स। ऑन अ फंडामेंटल बेसिस दो चीजें को खास ध्यान आपको रखनी है। एक तो आरबीआई की पॉलिसी क्या है। हमने देखा है कि आरबीआई हैज इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द मार्केट एंड दे हैव कट इंटरेस्ट रेट्स बाय 0.25%। लेकिन और भी इंटरेस्ट रेट अगर घटाती है देन दैट इज डेफिनेटली अ गुड ट्रिगर फॉर अ टर्न अराउंड इन द मार्केट। और लास्ट ही मैंने कई बार कहा है कि मार्केट्स आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स। ये जो अर्निंग सीजन थी, दिसंबर क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, जून क्वार्टर इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर मार्च 25, जून 25, सितंबर 25 के जो क्वार्टर्स है, अगर वहां पर हम अर्निंग्स की रिवाइवल देखेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल सी बेटर रिटर्न्स इन स्टॉक प्राइसेस। चलिए, ये था मार्केट पर हमारा ओवरव्यू और डिस्कशन। अभी चलते हैं जो मेन पार्ट है इस वीडियो का, कि हमने जो हमारा स्मॉल केस बास्केट है उसके ऊपर क्या कुछ चेंजेस किए, कुछ रीबैलेंसिंग किया है। तो हमारा ये जवाब ये है कि इस महीने में हमने कोई भी स्टॉक्स में चेंजेस नहीं किया है, कोई भी चर्न नहीं किया है, कोई भी नया स्टॉक हमने ऐड नहीं किया है मैंने मॉडल पोर्टफोलियो में, और कोई भी स्टॉक हमने निकाला भी नहीं है। सो हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो, हमारी जो बास्केट है, दैट इज स्टैटिक, इट इज बीन द सेम फॉर द लास्ट 1 मंथ। उसकी वजह ये भी है कि ओवरऑल जो है मार्केट्स में ऐसी कुछ खास नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आई है, और हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन था दैट इज प्रीटी मच गुड। कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा था कि काफी भारी करेक्शन आया है, जैसे कि वोल्टास व्हिच वाज वन ऑफ द स्टॉक्स व्हिच वी हैव इन अवर स्मॉल केस बास्केट। सबसे ज्यादा करेक्शन हमने वहां पर देखा, व्हिच वाज अबाउट 25% और सो। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस बजट में कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक को सबसे ज्यादा एनकरेजमेंट दिया गया है। और वोल्टास जो है व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट एयर कंडीशनिंग कंपनी, उसके प्रोस्पेक्ट्स मेरे ख्याल से सुधर गए हैं आफ्टर द बजट। बिकॉज आपके पास अगर कंज्यूमर के पास टैक्स बचता है, then they will definitely use it for luxury products like air conditioners। और जैसे जैसे मेरे ख्याल से समर चालू होगा and the temperatures will go up, you will see more and more sales coming from air conditioner। तो ऐसे जो हमारे चुने हुए स्टॉक्स थे जहां पर हमने करेक्शन देखा है, एक तो वोल्टास था, दूसरा जोमेटो था जब हमने करेक्शन देखा है ऑलमोस्ट 9-10% और देर अबाउट। लेकिन हम भी ये दो स्टॉक्स पे अभी भी हमारा कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो यानी कि जो बास्केट था विच इज पैसा स्मार्ट वेल बिल्डर ऑन द स्मॉल केस प्लेटफॉर्म, इसकी जो रिटर्न थी वाज नेगेटिव 5.43%। लेकिन ये रिटर्न एज यू कंपेयर इट विद द एनएसई 500, द एनएसई 500 वाज डाउन ओनली 5.3%, यानी कि मोर और लेस सेम टाइप ऑफ करेक्शन दिखा था। लेकिन जो मल्टी कैप रिटर्न है, एनएसई 500 का जो मल्टी कैप रिटर्न है, दैट रिटर्न ऑफ दैट इंडेक्स वाज -7.33%। यानी कि हमारा जो बास्केट है दैट गिव अ नेगेटिव रिटर्न ऑफ 5.43%, लेकिन एनएसई 500 का जो मल्टी कैप रिटर्न है दैट गिव अ नेगेटिव रिटर्न ऑफ 7.33%। यानी कि थोड़ी बहुत आउट परफॉर्मेंस हमने देखी है हमारे पोर्टफोलियो, हमारे बास्केट में फॉर द लास्ट 1 मंथ। लेकिन हम हमेशा कहना चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। और ऐसे करेक्टिव मार्केट में, ऐसे खराब मार्केट में अगर आप धीरे धीरे पैसा लगाएंगे अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में, ब्लू चिप स्टॉक्स में, निफ्टी की स्टॉक्स में, तो मेरे ख्याल से 2-3 साल में आप अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। ये मेरा अनुमान है, 30 साल का एक्सपीरियंस मेरा कहता है कि मार्केट करेक्टिव मूड में रहता है, जब बेरिश मूड में रहता है, जब ऑल द स्टॉक्स आर डाउन, दैट इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। और मेरे ख्याल से वी आर गेटिंग इनटू दैट सिचुएशन, वी आर गेटिंग इनटू दैट जोन वेयर स्टॉक मार्केट प्राइसेस हैव करेक्टेड सिग्निफिकेंटली और एक थोड़े बहुत अट्रैक्टिव लेवल पर आ रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हमने कोई भी खास रीबैलेंसिंग किया नहीं है, और हमारे जो इंडस्ट्री वेट्स है दे आर आल्सो मोर और लेस कांस्टेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंडस्ट्री वेट्स क्या रखे हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में।
तो जैसे आप जानते हैं कि निफ्टी की जो फाइनेंशियल सर्विस की जो वेटेज है दैट इज अबाउट 34-35%, लेकिन हमारा जो बास्केट है वी रिमेन एट 26% वेटेज, यानी कि वी आर अंडरवेट बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एज कंपेयर टू द निफ्टी। वी आर अंडरवेट दी ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑल्सो, क्योंकि ऑटो सेक्टर में भी अगर आप देखेंगे तो ऑटो शेयर्स में निफ्टी की जो वेटेज है वो 7.82% है, लेकिन हमारा वेटेज निल है, क्योंकि अभी भी शायद थोड़ा स्ट्रेस है ऑटो सेक्टर में। देयर इज हाई लेवल ऑफ डिस्काउंटिंग ओवर देयर एंड वॉल्यूम्स आल्सो आर नॉट पिकिंग अप, so we want to be a little bit underweight on the auto sector. So which are the sectors हम जहाँ पर हमारा व्यू पॉजिटिव और ओवरवेट है? So we are definitely overweight on healthcare, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है दैट इज इन अ वे रिसेशन प्रूफ, क्योंकि जो हेल्थ केयर पर आपको खर्चा करना है दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, आपको खर्चा करना है। इसलिए मेरे ख्याल से हम लोग हेल्थ केयर पे यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हॉस्पिटल कंपनीज पर हमारा व्यू पॉजिटिव है, एंड देयरफॉर आवर पोर्टफोलियो, आवर बास्केट इज ओवरवेट on the healthcare side. Apart from that, we are definitely overweight on the software side. और कुछ ऐसे चुने हुए मिड कैप सॉफ्टवेयर स्टॉक्स भी हमने इंक्लूड किए हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, जैसे कि एम्फोसिस बीएफएल है और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स भी है, और उसके अलावा कुछ लार्ज कैप सॉफ्टवेयर कंपनीज भी है। देखिए रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है और प्रेसिडेंट ट्रंप आए, ही वांट्स टू कंप्लीटली रीजुवेनेट द यूएस इकोनॉमी, तो मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे रहेंगे एंड यू विल सी आउट परफॉर्मेंस ओवर देयर। इसलिए हमारा जो वेटेज है in the software industry that is at 24.29% versus Nifty weightage of 14%. तो जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां पर हम अंडरवेट है एज कंपेयर टू निफ्टी, दैट इज बीइंग banks and financials and automobile industry, and two sectors we are overweight on is software IT companies and we are overweight on healthcare. तो ये थे हमारी इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो प्लान कर रहे हैं तो ऐसे समय में आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। यू मस्ट गो फॉर सेफ सेक्टर्स, and the safe sectors definitely are pharmaceutical companies, to an extent they are software companies, और फिर आगे चलते जैसे जैसे इकोनॉमी रिवाइव होगी, आई थिंक इट विल बी मोर कंजम्पशन लेड, एंड कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स can be in for a good run. And which are the consumption oriented stocks? मैंने कई बार कहा है हमारे वीडियोस में, हमारे पैसा मेकर स्टॉक्स ने, the consumption oriented stocks are stocks which are there in consumer appliances, travel, tourism, healthcare, entertainment, कंज्यूमर सर्विसेज लाइक जोमेटो, रिटेल, ये सब सेक्टर्स है, उनके मेरे ख्याल से प्रोस्पेक्ट्स धीरे धीरे टर्न हो गए एज वी गो इनटू 25-26। तो मेरे ख्याल से ये जो सेक्टर्स है उसमें आपको ओवरवेट रहना चाहिए। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन रीबैलेंसिंग ऑफ अवर मॉडल पोर्टफोलियो ऑन स्मॉल केस। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपके कोई भी प्रश्न है ऑन हाउ टू सब्सक्राइब टू द मॉडल पोर्टफोलियो और द बास्केट, या कोई भी आपके पास क्वेश्चन है अबाउट हाउ वी हैव डिजाइन दिस पर्टिकुलर बास्केट और हमारा इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, तो प्लीज राइट टू अस, or you can please post your comments also under this video. Thank you for watching this particular episode on rebalancing, और thank you for supporting our channel as well. और मैंने देखा है कि कई सारे लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो ये फ्री चैनल है, आप आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको अलर्ट्स मिलेंगे, नोटिफिकेशन मिलेंगे व्हेनेवर वी आर अपलोडिंग अ न्यू वीडियो। और मेरे ख्याल से आपको जरूर से सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो टेम्परेचर है, जो एटमोसफियर है, वो थोड़ा ट्रिकी यानी कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और मेरे ख्याल से हमारे जैसे प्रोफेशनल्स है, वी आर ऑलवेज देयर टू होल्ड योर हैंड टू हेल्प यू नेविगेट these troubled times in the stock market. So once more, thank you and keep watching our videos. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.